आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज के बारे में जो कल उनकी तरफ से की गई थी। इस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर से अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है और इसी प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि इस टेस्ट के बाद में मार्क 1 अपने इंडक्शन के और करीब पहुंच चुका है। ये काफी अजीब सी प्रेस रिलीज थी जहां पर इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग तरीके से दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के साथ में केवल कंफ्यूजन बढ़ी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर DRDO की तरफ से अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल सिस्टम को LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर से फायर किया जाता है तो इसमें नया क्या है? इसके अलावा अस्त्रा एक रेडार गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और अगर मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर से इस मिसाइल सिस्टम को फायर किया जाता है तो मार्क 1A इंडक्शन के करीब कैसे पहुंच जाता है? मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर अलग अलग तरीके के रेडार सिस्टम्स है, जहां पर LCA मार्क 1 इजरायली कंपनी एल्टा के ELM 2032 रेडार का प्रयोग करता है, वहीं पर करंट मार्क 1A एल्टा के ही ELM 2052 रेडार का प्रयोग करता है। 2052 बेसिकली एक एईसा रेडार है और आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट के ऊपर उत्तम एईसा रेडार जाएंगे। यानी कि अगर LCA मार्क 1 के ऊपर अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्क 1A के ऊपर भी ये इंटीग्रेशन माना जाएगा, क्योंकि ये एक रेडार गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और इन दोनों एयरक्राफ्ट के ऊपर अलग अलग तरीके के रेडार्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ये फुटेज याद होगी, ये साल 2023 की फोटोग्राफ है जब अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम को एक LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर से फायर किया गया था। यानी कि अगर अस्त्रा मार्क 1 को तेजस मार्क 1 के ऊपर से टेस्ट फायर किया गया है तो ये नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है और उस हिसाब से ये प्रेस रिलीज तो बनती ही नहीं थी। और इतना ही नहीं, इस प्रेस रिलीज में एक चीज और थोड़ी सी अटपटी है। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर से इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया है वो एक प्रोटोटाइप व्हीकल है, यानी कि ये PV1, PV2 या PV3 में से एक एयरक्राफ्ट है। और अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस प्रेस रिलीज में जो सारी चीजें दी गई हैं वो पूरी तरीके से सही हैं, तो डॉट्स को कनेक्ट करके अगर हम लोग स्टोरी बनाने की कोशिश करें तो उसमें समझ में आएगा कि इस PV1, 2 या 3 में से किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर एईसा रेडार माउंट किया गया है और उस हिसाब से अगर इस एयरक्राफ्ट से एक BVR मिसाइल सिस्टम फायर की जाती है तो वो मार्क 1A के ऊपर से फायर की जाने वाली BVR के इक्विवेलेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर ये मार्क 1 एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर पुराना रेडार ही लगा हुआ है तो इस प्रेस रिलीज का किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि साल 2023 के टेस्ट की हम लोगों के पास में फुटेजेस पड़ी हुई हैं। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से ये टेस्ट कल ओडिशा के पास में किया गया था और टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने अपने फ्लाइंग टारगेट को डायरेक्ट हिट करके मारा था। अस्त्रा मार्क 1 की रेंज को लेकर हम लोगों के पास में अलग अलग डेटा मौजूद है। कहीं पर कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक की है, कहीं पर कहा जाता है कि इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक की ही है और कहीं पर कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा की है। इस प्रेस रिलीज में काफी सेफ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अस्त्रा मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है उसको 12 तारीख को एक LCA मार्क 1 एयरफोर्स प्रोटोटाइप व्हीकल से टेस्ट फायर किया गया। देखिए यहाँ पर ये सारे इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जो प्रेस रिलीज की गई थी वहां पर जिस एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है उस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक एईसा रेडार है और जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है वो मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर से की गई है। हालांकि जिस तरीके से प्रेस रिलीज लिखी गई है उसके हिसाब से अश्योरिटी से ये चीज नहीं कही जा सकती है और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहेगी। मार्क 1A एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीय वायुसेना के चीफ का एक स्टेटमेंट पब्लिक हुआ था जो प्रैक्टिकली पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहिए था। उस स्टेटमेंट में भारतीय वायुसेना चीफ HAL के ऑफिशियल्स और टेस्ट पायलट्स को कह रहे थे कि इस एयरक्राफ्ट को आप मार्क 1A तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक इसके ऊपर वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एशरैम के साथ में LCA मार्क 1A की फोटोग्राफ देख ली थी और अब इस रिलीज के बाद में समझ में आता है कि इसके साथ में अस्त्रा मिसाइल सिस्टम भी इंटीग्रेट की जा चुकी है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर केवल एक ही इशू है और वो है इंजन का। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।